अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्री एडू लैब से आप सुन रहे हैं यासीन अहमद को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अच्छा दोस्तों, हमने एक हमारी वीडियो की एक सीरीज़ चल रही है, हमारी एक कोर्स आउटलाइन चल रही है वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। ये पूरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें हम बैक टू बैक जो है वो स्टेप बाय स्टेप टॉपिक्स जो हैं वो अपने कवर करते जा रहे हैं कोर्स आउटलाइन के। हमने HTML की जो सीरीज़ थी वो कवर की। अब हम CSS की जो हमारी वीडियो सीरीज़ है, जो हमारी कोर्स आउटलाइन है, हम उसे वन बाय वन करके कवर कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी मुझे इस वीडियो से ज्वाइन किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर बिल्कुल बिगनर हैं, अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ HTML का जो हमारी वीडियो सीरीज़ है उसको पूरा कवर करते हुए आएँ। और इससे पहले की जितनी भी हमारी CSS की जो क्लासेस हमने कवर की हैं, जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं, वो वीडियोज़ लाजमी देखते हुए आएँ। तो दोस्तों, आज हमारी जो CSS से रिलेटेड हमारी क्लास है या हमारी जो वीडियो है वो वीडियो नंबर 5 है। तो चलते हैं और देखते हैं कि आज हमें बेसिकली हमारी जो कोर्स आउटलाइन है उसमें हमें क्या पढ़ना है। अच्छा, हमने चूंकि जो लोग अभी नए हैं, जिन्होंने अभी इस वीडियो से ज्वाइन किया है, तो मैं बताता चलूं कि हम पूरी ये कोर्स आउटलाइन है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं बेसिक से एडवांस लेवल की। तो ये भी बेसिक आउटलाइन है। तो बेसिक आउटलाइन में हम जो हमारा टॉपिक नंबर 3 है, सेलेक्टर्स, हम उसमें पहुंच चुके हैं। और उसके भी हमने गालबन 4 जो टाइप्स हैं सेलेक्टर की वो हमने कवर कर ली हैं, जिसमें हमने टाइप सेलेक्टर देखा, हमने क्लास सेलेक्टर को पढ़ा, आईडी सेलेक्टर पढ़ा, यूनिवर्सल सेलेक्टर पढ़ा। तो आज हमें पढ़ना है एट्रीब्यूट सेलेक्टर और सूडो क्लास सेलेक्टर। तो बिना टाइम जाया किए जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि आज हमें प्रैक्टिकल में क्या करना है। तो दोस्तों, मैंने अपना विजुअल स्टूडियो खोल लिया है और आपको ये फाइल नज़र आ रही होगी। ये हम फर्स्ट क्लास से ही लेकर चल रहे हैं अपनी। इसी के अंदर हम लोगों ने जो है वो यूनिवर्सल सेलेक्टर और फिर टाइप सेलेक्टर और फिर हमने आईडी, क्लासेस, हमने सारा इसी फाइल में पढ़ा। और लास्ट टाइम आपने देखा था कि हम लोगों ने यूनिवर्सल जो है वो सेलेक्टर यानी कि ग्लोबल सेलेक्टर का हम लोगों ने इस्तेमाल करके जो हमारी बेसिकली एलिमेंट्स हैं उनको हम लोगों ने क्या किए थे, बॉर्डर असाइन किए थे। तो इसी फाइल को लेकर चलते हैं और इसी में ही हम आज देख लेते हैं कि हमारी जो बेसिकली एट्रीब्यूट सेलेक्टर है या एलिमेंट सेलेक्टर कह लें, तो वो हम जो है वो किस तरह से इस पे इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। ठीक है जी, मैं एक काम ये करता हूं कि मैं इस जो हमारा कोड है जो हमने लास्ट यूज़ किया था, चूंकि ये यूनिवर्सल था, ये पूरे एलिमेंट्स पे अप्लाई हो रहा था, तो मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करके इसको मैं कमेंट कर लेता हूं अपने इस कोड को, ताकि ये मेरा कोड जो है वो यहां तक कमेंट हो जाए। ये देखिए, ये कमेंट हो गया। अच्छा, चूंकि यहाँ पे ग्लोबल सेलेक्टर इस्तेमाल किया गया है इसलिए कमेंट भी मसला कर रहा है। जब हम इसको कंप्लीट सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद ये चल पड़ा, शायद मेरे कीबोर्ड का इशू का। खैर, तो हमने क्या किया कि हमने इस कोड को कमेंट किया और कमेंट करने के बाद हम लोगों ने इसको रिफ्रेश किया, तो हम वापस से इसकी पुरानी हालत में आ चुके हैं। अच्छा, आपने अगर HTML में देखा हो, जब हम HTML की क्लासेस कवर कर रहे थे तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने जो है वो इनपुट का इस्तेमाल किया था कि हम इनपुट फील्ड जो है वो किस तरह से यूज़ करते हैं, यानी कि हम फॉर्म्स वगैरह जो हैं वो किस तरह से बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा इनपुट टाइप टेक्स्ट और उसके बाद मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर दे देता हूँ और प्लेस होल्डर में मैं कह देता हूँ कि दिस इज माय, कुछ भी कह लें, नेम इनपुट फील्ड। ठीक है जी, मैंने कुछ भी कह दिया और यहाँ आके इसको रिफ्रेश कर लिया। अब आप ये देखिए कि ये एक इनपुट फील्ड जो है वो यहाँ पर बन चुकी है। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हमने क्या किया कि हमने एक सिंपल सी एक इनपुट फील्ड जो है वो अपनी बना ली। ठीक है। अच्छा, एक काम ये मैं करता हूँ कि मैं एक और जो इनपुट फील्ड है वो मैं और बना लेता हूँ। इसी को मैं चाहूँ तो कॉपी कर लूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे टाइप के बजाय पासवर्ड कर देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो अब ये देखिएगा कि इनपुट
नेम और पासवर्ड में क्या फर्क होता है। दिस इज माय पासवर्ड इनपुट फील्ड। अब ये टाइप टेक्स्ट है और ये टाइप पासवर्ड है। तो अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं पेज को और अगर आप गौर करें तो ये देखिए पासवर्ड जो है ना हमारा इस तरह से हिडन होता है, नेम हमारा ऐसा नहीं होता क्योंकि ये पासवर्ड है इसलिए सिक्योर फील्ड मानी जाती है। खैर, तो ये दोनों बनाने का मकसद क्या है कि अब देखिए कि यहां पर हमारे पास जो एट्रीब्यूट सेलेक्टर होता है वो किस तरह से काम करता है। एट्रीब्यूट सेलेक्टर हमारा कैसे काम कर रहा होगा हमें ये देखना है। अब ये देखिए ये एक टेक्स्ट है और इसकी टाइप जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, पासवर्ड है। ठीक है, तो चलते हैं CSS लिखते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली जो इनपुट टाइप की मेरे पास एलिमेंट है मैं उसको टारगेट करूंगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने बेसिकली क्या बता दिया, टाइप। मैंने कहा कि भाई मैं उस टाइप की बात कर रहा हूं इनपुट के जिसकी टाइप जो है क्या है, टेक्स्ट है। ठीक है, और अगर आप गौर करें तो हमारे जो फील्ड है उसमें टेक्स्ट टाइप ये है। ठीक है, तो उस जो टाइप टेक्स्ट है उसको क्या कर दो, अब उसको हम यहां पर क्या करते हैं, बॉर्डर दे देते हैं अपनी इनपुट फील्ड को। मैंने कहा 1 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर होगा यहां पर। ठीक है, और मैंने यहां पर एक कलर असाइन कर दिया। कलर मैं कोई भी दे देता हूं, लेट सपोज मैं रेड कलर दे देता हूं। ठीक है जी, ये क्या हुआ हमारे पास, ये हमने सिंपल से हमारा जो टेक्स्ट टाइप का इनपुट था हमने उसका बॉर्डर बेसिकली क्या कर दिया, रेड कर दिया। अच्छा, अब गौर करें अगर तो हमारे पास दो इनपुट है, एक इनपुट जो है वो हमारे पास टेक्स्ट टाइप का है और एक इनपुट जो है वो हमारे पास यहां पर पासवर्ड के टाइप का है। ठीक है, तो असूलन तो हमारा जो टेक्स्ट टाइप का इनपुट है ये CSS सिर्फ उस पर अप्लाई होनी चाहिए। तो आते हैं पेज रिफ्रेश करते हैं। अब आप जरा गौर करें कि CSS किस पे अप्लाई हुई है, खाली हमारी जो टेक्स्ट टाइप का इनपुट था उसके ऊपर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बेसिकली एट्रीब्यूट सेलेक्टर। क्यों, क्योंकि हमने ये जो हमारा एट्रीब्यूट था हमने उसके ऊपर बेसिकली कंडीशन अप्लाई की है कि ये CSS जो है वो हमारे इस टाइप के CSS के ऊपर अप्लाई होनी चाहिए। अच्छा जी, अब एक काम ये करते हैं कि मैं एक और एलिमेंट ऐड करता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने एक एलिमेंट ऐड किया एंकर का टैग। ठीक है, जिसको नहीं पता एंकर का टैग क्या होता है वो HTML वाली हमारी जो वेब सीरीज है बेसिकली, सॉरी जो वीडियो सीरीज है उसे देखता हुआ आए। तो मैंने यहाँ पे कहा क्लिक हेयर। ठीक है, ये मैंने एक एंकर टैग लगा लिया और मैंने उसको सेव करके रिफ्रेश कर लिया। अब आप जरा गौर करें तो यहाँ पे ये क्लिक हेयर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इसके साथ अंडरलाइन भी है और माउस ओवर के ऊपर बेसिकली इसका ये चेंज भी हो रहा है, जो हमारा कर्सर है वो, जिससे ये पता चल रहा है कि ये एक लिंक है। ठीक है जी, अच्छा अब मैं ये कहता हूं कि बेसिकली जो हमारे पास, अब मैं टारगेट करूंगा हमारे इस एंकर को। ठीक है, अच्छा अब इस एंकर को तो मैं टारगेट करूंगा लेकिन इस एंकर के अंदर भी मैं एक फील्ड है बेसिकली जो एच रेफरेंस की, हाइपर रेफरेंस की, उसको प्रॉपर टारगेट करूंगा। कैसे, मैंने यहां पर लिखा google.com। ठीक है, और इसी को मैंने कॉपी लिया और कॉपी लेने के बाद मैंने यहां पे लिख दिया facebook.com। ठीक है, अच्छा दोनों जो है उनकी हेडिंग है इस टाइम, जो डिस्प्ले टेक्स्ट है दोनों का वो है क्लिक हेयर। ठीक है, अच्छा अभी ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, दोनों चूंकि कलर हमारा ऐसा है इसका, तो ये दोनों हमारे पास गायब हो गए हैं, इस टाइम नजर नहीं आ रहे। ठीक है जी, अच्छा क्योंकि ब्लू कलर है और एंकर की बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि वो टेक्स्ट को ब्लू कर देता है। ठीक है, इसके जो एंकर के जो टेक्स्ट है, ये जो हमारे पास वैल्यू है ये इसको ब्लू कर देता है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये बेसिकली एक लिंक है। अच्छा अब मैं क्या करता हूं कि मैं अब टारगेट करता हूं एंकर के टैग को, और टारगेट करने के बाद मैं ये कहता हूं कि जहां पर, जिस जगह पर मेरे पास, अब आप ये देखिए कि मैंने ये लिखा कि जिस जगह पर मेरे पास फॉर एग्जांपल गूगल आए। ठीक है, मैं इसको स्टेरे और यहां पे मैं लिख देता हूं जिस जगह पर मेरे पास
google.com आए, ठीक है, वहां पर ये CSS अप्लाई हो जाए। ठीक है जी, क्या अप्लाई हो जाए भाई, उस CSS का जो कलर है ना वो वाइट कर देना। ठीक है, कलर से मुराद यहां पर प्रॉपर्टी है हमारे पास फॉन्ट के कलर की। ठीक है, मैंने इसको सेव करके पेज रिफ्रेश किया तो ये देखिए कि ये गूगल वाली जो एंकर का टैग था मेरा वो फर्स्ट पे था, तो वो क्या हो गया, वाइट हो गया। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मुझे तो एंकर जो है उन सबका कलर वाइट करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा। ठीक है, उसके लिए अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएं हमारे पास, हमने यहां पर ये देखें एलिमेंट के ऊपर जो हमने CSS अप्लाई की थी, अगर आप गौर करें तो ये हम यूज कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज यहां से मैं अगर ये एंकर एच रेफरेंस हटा दूं, सेव करूं और रिफ्रेश करूं तो ये देखेंगे तमाम एंकर्स पर अप्लाई हो गया। लेकिन अगर मुझे स्पेसिफिक रखना है तो मैंने सिंपल क्या किया, मैंने कहा कि भाई जहां पर मेरे पास गूगल आ रहा है ना, सिर्फ उसका कलर आपने व्हाइट करना है, अदरवाइज दूसरे का कलर व्हाइट नहीं करना। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब हमने क्या किया कि देखिए हमने यहां तक तो हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो बेसिकली टाइप थी उसको हमने देखा, हमने यहाँ पर एट्रीब्यूट की वैल्यू को देखा। इसी तरह हम बेसिकली क्या कर सकते हैं कि हम जो हमारे पास क्लासेस हैं उनको देख सकते हैं। इसी तरह हम जो हमारे पास आईडीज हैं उनको मैच कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो बेसिकली आप यूं कह लें कि इमेजेस के टैग्स हैं, उनको हम इसी तरह टारगेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एट्रीब्यूट सेलेक्टर जो है ये पर्टिकुलर किस पे काम कर रहा होता है, ये पर्टिकुलर काम कर रहा होता है हमारे एट्रीब्यूट के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब चलते हैं, देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट सेलेक्टर था वो कौन सा है जिसे हमने पढ़ना है। अच्छा जी, तो हमारा जो बेसिकली नेक्स्ट सेलेक्टर है, अगर हम उसको देखें तो उसमें हमारे पास है सूडो क्लासेस सेलेक्टर, सूडो क्लास सेलेक्टर। तो चलते हैं इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि भाई सूडो क्लास जो है उसको हम जो सेलेक्टर है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, और सूडो क्लास बेसिकली होता क्या है इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नज़र आ रहा होगा। देखिए मैंने एक बेसिकली टाइप्स जो हैं वो वक्त बचाने के लिए लिख के आप लोगों के लिए रख दी हैं, और इसमें मैंने बता दिया है कि हमारे पास बेसिकली जो सूडो क्लासेस होती हैं वो कितनी टाइप की होती हैं। अब सूडो क्लासेस होती क्या हैं उसको देखते हैं। देखें जी, सूडो क्लास ये होती है कि बेसिकली किसी भी सेलेक्टर की का इवेंट कह लें या किसी भी सेलेक्टर की कंडीशन कह लें। कंडीशन से मुराद ये कि उसका बिहेवियर कह लें या उसका स्टेट कह लें कि वो भी किस स्टेट में है, या आप उसको किस स्टेट में उसके ऊपर CSS जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, उसको हम बेसिकली सूडो क्लासेस कहते हैं। स्टेट से मुराद ये कि वो किस कंडीशन में हो, यानी कि उसकी हालत क्या हो कि आप बेसिकली जब उसके बारे में उसके ऊपर जो CSS है वो आप अप्लाई कर रहे हों। तो ये हमारे पास बेसिकली उस जो सूडो क्लासेस हैं उसकी टाइप है जो आप बेसिकली अपने एलिमेंट्स के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। मैंने एक और HTML फाइल बनाकर उसके अंदर ये इसकी जो टाइप्स हैं वो मैंने लिख दी हैं, और हम वन बाय वन इसको प्रैक्टिकल भी अभी करके देख लेते हैं। उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो हमारे पास क्लास बेसिकली सूडो क्लास है वो है होवर। अच्छा, होवर क्या होता है, बेसिकली इसको आप ओवर भी पढ़ सकते हैं। उसका मकसद ये है कि आपका जो कर्सर है वो किसी एलिमेंट के ऊपर जाता है। इस तरह से अगर आप गौर करें तो ये बेसिकली मेरा जो कर्सर है ये जब किसी भी टेक्स्ट के ऊपर जाता है तो इसका जो बेसिकली कर्सर का आइकन है या कर्सर का जो डिजाइन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है जी, तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये मैंने इसके ओवर कर दिया इसको। तो जैसे ही मेरा कर्सर किसी एलिमेंट के ओवर जाए तो उसकी कंडीशन क्या हो या उसकी CSS किस कलर में होनी चाहिए, उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए, या मैं उसका कलर चेंज कर दूं, तो ये बेसिकली क्या होगा, हमारे पास ओवर की प्रॉपर्टी होगी, ओवर की सूडो क्लास होगी। अच्छा, मैं आपके लिए एक लाइव एग्जांपल भी ढूंढने की कोशिश करता हूं ताकि मैं आपको प्रैक्टिकली भी वो बता सकूं, इजी आपको समझ में आ जाएगा।
जी तो दोस्तों, ये बेसिकली मेरी वेबसाइट है जो मैं रिवैम्प कर रहा हूँ। ये बेसिकली न्यूज़ की वेबसाइट है उर्दू में, मलेशिया उर्दू के नाम से है ये वेबसाइट। तो अगर आप गौर करें तो ये जो मेरे पास ये नेविगेशन बनी हुई है, ये बेसिकली क्या है, ये मेन्यू बार है, नेविगेशन बार है। हम इसी तरह की नेविगेशन बार भी बना रहे होंगे। अब आप जरा गौर करें, इसको देखें, तो मैं जैसे ही इसके ऊपर अपना कर्सर लेकर जाता हूं तो इसका कलर हमारे पास क्या हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। जिसके ऊपर भी मैं कर्सर लेकर जा रहा हूं उसका कलर हमारे पास क्या हो रहा है, रेड हो रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ओवर की प्रॉपर्टी है जो इसके ऊपर लगी हुई है। ओवर की सूडो क्लास है जो हम बेसिकली इसके ऊपर यूज कर रहे हैं। तो चलते हैं इस ओवर की जो बेसिकली क्लास है, इसको यूज करते हैं, इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि हम इसको किस तरह से अपनी रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना ये होगा कि हमें एक और फाइल बनानी होगी, और वो फाइल बनाने के बाद ताकि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली उसे समझा सकूं, तो या तो फिर हम एक काम करते हैं कि इसी में ही यहाँ नीचे सेक्शन एक बनाकर फॉर एग्जांपल एक हम HR का टैग दे देते हैं, ताकि एक हॉरिजॉन्टल रो हमारे पास बन जाए, और उसके नीचे हम अपनी ये जो क्लासेस हैं, सूडो क्लासेस, उसको एक एक करके प्रैक्टिकल कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने ये किया कि मैंने काम ये किया कि मैंने ये कहा कि एक मेरे पास फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ है, ठीक है, और उस पैराग्राफ को मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया ओवर मी, ऐसे ही मैंने कह दिया। ठीक है जी, मैंने से कह दिया ओवर मी, यानी कि आप जो है वो मेरे ऊपर आप जब इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो देखेंगे क्या रिजल्ट जनरेट करता है। अच्छा, एक काम ये करता हूं कि इसको मैं एक क्लास दे देता हूं, ठीक है, कोई भी एक क्लास दे देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये होवर की एग्जाम्पल है, सॉरी एग्जाम्पल, ठीक है जी, ये क्लास है होवर एग्जाम्पल, ठीक है, और मैं यहां आया। अच्छा, अब चूंकि ये मेरे पास पैराग्राफ के टैग लगे हुए हैं और मैंने यहाँ पर बेसिकली जो है वो टाइप सेलेक्टर के ऊपर इसको मैंने दे दिया है CSS, तो ये अब क्या होगा कि ये इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, तो बेहतर है, अच्छा है। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, आप लोगों को इजीली नजर आ जाएगा। इसका भी मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि आप लोग इसको इजीली देख सकें। अच्छा जी, इसके ऊपर मैंने कह दिया ओवर एग्जाम्पल, और यहां पर आकर मैंने ये क्लास जो है वो बना ली। ठीक है, इस क्लास का मैंने नाम रखा था ओवर एग्जाम्पल क्लास, ठीक है, और इसके बाद इसको मैं कोई भी एक कलर दे देता हूं। ठीक है, कोई भी एक मैंने कलर दे दिया। अच्छा, मैंने ये कलर इसलिए दिया कि मैं आपको खाली सिर्फ ये दिखा सकूं। ठीक है। अच्छा, एक काम ये करते हैं कि इससे हम ऊपर ले जाते हैं ताकि हमारा ये टॉप पर आ जाए और हम इसे इजीली फोकस कर सकें। ठीक है जी, और ये जो हमारा HR था इसको हम उठाकर यहां रख देते हैं। ये अब जरा बेहतर हो जाएगा, अब इजीली समझ में आ जाएगा हमें। ओके, तो अब यहां पर था ओवर मी। अब मसला ये है कि मेरा यहां पर ये जो कर्सर है ये तो मेरा अभी काम कर ही नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं दी है ओवर की। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इसके ऊपर अप्लाई करने जा रहा हूं अपनी सूडो क्लास। तो जरा गौर करिएगा कि सूडो क्लास को हम किस तरह से इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने ये कहा कि भाई इसके ऊपर आप ऐसा करो, एक सूडो क्लास अप्लाई करो, या बल्कि एक काम करते हैं, इसी की एक और कॉपी बनाते हैं, ठीक है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि एक क्लास अगर चल रही है तो उसके ऊपर हम किस तरह से जो सूडो क्लास है वो अप्लाई करते हैं। अब आप जरा गौर करें तो कितनी क्लासेस आ गई हैं, आफ्टर, बैकड्रॉप, बिफोर, कंटेंट, क्यू क्यू क्यू, और ये बहुत सारी हमारे पास हैं, फर्स्ट लाइन, मार्कर, पार्ट, सिलेक्शन, शैडो, स्लॉटेड। ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, ये इतनी सारी हैं कि अगर मैं आपको बताने के लिए मैं कोशिश करूं तो ये गालबन हमारी यूं समझ लें कि हमें अच्छा खासा टाइम इसी में ही लग जाएगा कि मैं आपको ये बता नहीं सकूंगा कि ये इतना टाइम कंज्यूम कर लेगा। तो मैंने आपको फिर वही बात कहूंगा कि मेरा काम है आपको रनवे पर लेकर आना, भागना आपका अपना काम है। तो
इसी वजह से अब यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, मैं आपको एक एक करके अगर बताने की कोशिश करूं तो बहुत सारा हमारा टाइम यूज हो सकता है, इसलिए आपने इसकी सारी क्लासेस को यूज करना है। खैर, तो अब हम इसी क्लास के ऊपर जो हमारी होवर एग्जाम्पल की क्लास है उसके ऊपर हम क्या करने जा रहे हैं, उसके ऊपर हम अप्लाई करने जा रहे हैं अपनी कोई भी सूडो क्लास। तो खैर हम बात कर रहे हैं होवर की, तो मैं होवर को ही यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ और मैं कलर में यहाँ इसको कह देता हूँ कि जैसे इसके ऊपर होवर हो तो हमारा कलर जो है वो चेंज हो जाए। ठीक है जी। अब कलर आपने कौन सा चेंज करना है, हम लेट सपोज ब्लू कर लेते हैं, तो होगा क्या कि इसको रेड से ब्लू होना चाहिए होवर पे। अब आप जरा गौर करें कि मैं जैसे ही इसके ऊपर कर्सर लेकर जाता हूं अपना, तो ये क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। ये देखें, ये होवर क्लास हमारी चेंज हो रही है। अच्छा, अब इसी तरह आपने देखा होगा अक्सर इंटरनेट के ऊपर ना, खैर पुराने टाइम में, मतलब पुराने से मुराद कोई फिरौन जमाने की बात नहीं है, पुराने टाइम से मुराद ये है कि थोड़ा सा पहले जब नया नया इंटरनेट और ये कंप्यूटर और ये सारी चीजें शुरू हुई थी वेब डेवलपमेंट में, तो लोग क्या करते थे कि इसका बड़ा मिसयूज करते थे। किस तरह से, अब जैसे लेट सपोज मैं कह देता हूं फॉन्ट साइज, ठीक है, फॉन्ट साइज मैं कह देता हूं 100 px, यानी कि जैसे ही मेरा इसके ऊपर माउस होवर हो तो इसका जो फॉन्ट साइज है वो 100 हो जाए। ये देखिए, ठीक है। अब होता क्या है कि बेसिकली ये एक डिस्टर्ब करने के लिए बनाया जाता था, कि होता क्या था कि एक यहाँ बटन होता था, बटन के ऊपर जैसे होवर हम करते थे तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती थी। तो लोग जो है वो इसमें, चूंकि वो उस वक्त डेवलपमेंट जो है वो वेब डेवलपमेंट एक न्यू था एरा, तो बेसिकली लोग जो है ना वो बड़ा इसमें वो हैरान हो जाते थे कि वो ये तो इधर उधर जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। खैर बहरहाल इसके साथ आप मजीद भी खेल सकते हैं अपने तरीके से, जिस तरह से भी चाहें। अब हमने जो नेक्स्ट हमारे पास सूडो क्लास है वो है हमारे पास फोकस की सूडो क्लास। ठीक है, अब उसकी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। अच्छा, फोकस के लिए मुझे ये करना होगा कि बेसिकली ज्यादातर ये जो सूडो क्लास है ये यूज की जाती है इनपुट फील्ड के लिए। ठीक है, इनपुट फील्ड के लिए क्यों यूज की जाती है, क्योंकि जब आप फोकस करते हैं, किसी भी फील्ड के अंदर क्लिक करते हैं, तो उसका मकसद ये होता है कि आपने उस फील्ड को फोकस किया है, उसके ऊपर आपने सारा ध्यान दे दिया, यानी कि। तो मैं ये कहता हूं फोकस एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने इसको यहाँ रिफ्रेश कर लिया पेज को अपने रिफ्रेश। अच्छा, मैं ये फोंट वाली जो है प्रॉपर्टी इसको मैं कमेंट कर देता हूं, क्योंकि ये हम फिर बड़ा परेशान करेगी बार बार। खैर, तो ये हमारे पास एक इनपुट फील्ड आ गई फोकस एग्जाम्पल की। ठीक है जी। अच्छा, अब चूंकि इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास जो है वो बेसिकली फोकस की एग्जाम्पल है, तो मैं इसको भी एक क्लास दे देता हूं। ठीक है जी। अच्छा, आप चाहें तो आप एलिमेंट को, यानी कि इनपुट को डायरेक्ट पकड़कर भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर नुकसान ये होगा कि अगर आपके एक पेज पे 3 से 4 इनपुट फील्ड है तो वो सब पे अप्लाई हो जाएगी। तो क्लास का मकसद ये है कि आपने जिस पे अप्लाई करनी है उस पे आप क्लास भी दे देंगे, तो ये फोकस अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने इसको नाम दे दिया फोकस एग्जाम्पल का। ठीक है जी। और मैं यहां पर आया, यहां पर आने के बाद मैंने फोकस एग्जाम्पल की जो मेरी क्लास थी, ठीक है, मैंने वो लिखी फोकस एग्जाम्पल कॉलन। ठीक है, और अब मैंने ये कहा कि भाई फोकस की बात हो रही है तो सूडो क्लास फोकस। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इसमें करूंगा क्या, मैं ये करूंगा कि जो मेरी इनपुट फील्ड है मैं उसको दूंगा आउटलाइन। आउटलाइन से मुराद उसके जो बॉर्डर हैं, ये जो आप ब्लैक नजर आ रहे हैं आपको, इसका हम कलर क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं जब इसको फोकस करें। तो मैंने कहा आउटलाइन 2 पिक्सल सॉलिड। अच्छा, बॉर्डर आउटलाइन एक ही बात है, लेकिन इनपुट फील्ड के लिए हम बेसिकली आउटलाइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और यहां पर मैंने कह दिया कि इसको ऐसा करो, चले रेड कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। इसको सेव कर लेते हैं। अब आप ये देखिए कि अब मैं ये जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो ये बॉर्डर जो है वो चेंज हो गया। अब मैंने कहीं और फोकस किया, अपना हट गया, यानी कि मैंने इसके ऊपर जैसे ही फोकस किया, फोकस से मुराद मेरा कर्सर इसके अंदर आया तो ये कलर चेंज हो गया, क्लिक चेंज चेंज चेंज। तो ये क्या है, ये बेसिकली हमारे पास फोकस की एग्जाम्पल हो गई। अच्छा, अब हम चलते हैं एक्टिव के ऊपर। यूजुअली जो एक्टिव की सूडो क्लास है वो बेसिकली यूज की जाती है नॉर्मली बटन्स के लिए, एंकर टैग्स के लिए, कि जो उसके ऊपर क्लिक हो जाए तो पता चल जाए कि ये बटन एक्टिव हो चुका है या ये एंकर का टैग जो है वो एक्टिव हो चुका है।
ठीक है। अच्छा, हमने ये बंद नहीं किया था, इसको बंद कर लेते हैं। अच्छा, वापस आ जाते हैं। अब हमें जो हमारी एग्जाम्पल है वो हमें करनी है एक्टिव की, उसके ऊपर काम करने जा रहे हैं हम। बटन पे हमने काम किया। देखिए, एडिटर का यही फायदा होता है कि आपको ये बेसिकली ज्यादा कोड लिखना नहीं पड़ता, वो खुद ही आपको सजेशन दे रहा होता है। अब मैंने क्लास लिखा, क्लास में यहाँ पर चूंकि एक्टिव की हम कर रहे हैं तो मैंने कहा एक्टिव एग्जाम्पल, ठीक है जी। और मैं इसी क्लास को लेकर, अच्छा ये वीडियो जो है वो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है क्योंकि हमने इसमें काफी सारी चीजें कवर करनी है। और यहां पर मैंने दे दिया एक्टिव की सूडो क्लास। और इस एक्टिव की सूडो क्लास के लिए हमें क्या करना है, इस एक्टिव की सूडो क्लास को मैं कुछ भी दे देता हूं। मैं कह देता हूं कि यार ऐसा करो कि आप इसका जो बेसिकली बैकग्राउंड कलर है वो आप चेंज कर दें। आप कुछ भी कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए ताकि आपको पता चल सके। तो मैंने यहाँ पे, मैं चूंकि रेड का इस्तेमाल करता हूं ताकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसमें हमें इजीली क्लियर समझ आ जाए, ठीक है जी। और बटन में मैंने यहाँ पर कह दिया बेसिकली क्लिक मी, ठीक है। और पेज रिफ्रेश कर लिया, ये हमारे पास एक बटन आ गया। मैं इसमें जब क्लिक करूंगा, अब आप ये देखिए कि ये क्लिक के ऊपर मेरे पास चूंकि एक्टिव हो रहा है बटन क्लिक के ऊपर, तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या हो रहा है, रेड हो रहा है। अच्छा, इसी बटन के साथ खेला जाता था बेसिकली पहले कि इसका फॉन्ट साइज जो है वो बड़ा कर देते थे। और फॉर एग्जाम्पल मैंने 30 पिक्सल कर दिया। अब जो भी इसको क्लिक करेगा ये देखिए बड़ा हो गया। तो ये बेसिकली हमारे पास CSS की सूडो क्लास यूज हो रही है जो कि एक्टिव के ऊपर हमारे पास काम कर रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब उसके बाद है हमारे पास nth चाइल्ड इनटू n। ये क्या चीज है, इसको अभी रोक के मैं पहले चलता हूं फर्स्ट चाइल्ड के ऊपर, लास्ट चाइल्ड के ऊपर, और फिर हम चलेंगे nth चाइल्ड के ऊपर, ठीक है जी। तो चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट चाइल्ड के ऊपर और इसकी जो हमारे पास एग्जाम्पल है हम उसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया, अब देखिए जो फर्स्ट, ये जो चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिकली पेरेंट और चाइल्ड का एक कॉन्सेप्ट है। यानी कि एक डिव होगी, डिव के अंदर दूसरी डिव होगी, फिर तीसरी डिव होगी। ये इस तरह से हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है वो आ रहा होता है। तो अब हमें करना ये है कि हम कोई एक एग्जाम्पल जो है वो फॉलो कर लेते हैं जिसके अंदर मैं आपको इजीली समझा सकूं कि हम किस तरह से बेसिकली काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैं एक काम ये करता हूं कि मैं ये टाइम बचा लेते हैं हम थोड़ा सा, मैं एक कोड रख लेता हूं यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने एक यूएल और li के अंदर मैंने nth चाइल्ड ले लिया, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर मैंने एक और यूएल ले ली और उसके अंदर मैंने यहाँ पर ले लिया फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। पेज रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी देखिए ये है फर्स्ट आइटम, नो स्टाइल, nth चाइल्ड, नो स्टाइल, और इसी तरह आई एम द फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, एंड आई एम द सेकंड चाइल्ड, ठीक है। ये दो मैंने इसी तरह से वो भी ले ली, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं कि इसी तरह से हमने जो लास्ट चाइल्ड है बेसिकली उसको हम यहां रख लेते हैं, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं और ये हमारे पास आ गया, आई एम द फर्स्ट चाइल्ड एंड आई एम द लास्ट चाइल्ड, ठीक है। क्यों फर्स्ट चाइल्ड है, क्योंकि भाई ये यूएल जो है वो सारी अलग अलग हैं, ठीक है। अब इनके ऊपर हम अपनी CSS जो है वो अप्लाई करना शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हमारे जो फर्स्ट चाइल्ड है उसके लिए। तो मैं सिंपल, हमने यहाँ पर अगर आपने देखा हो कि यहाँ पर हमने क्लास बनाई हुई है फर्स्ट चाइल्ड एग्जाम्पल, तो हम इसी की क्लास के ऊपर बात करते हैं, फर्स्ट चाइल्ड एग्जाम्पल, फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। ये हमारी सूडो क्लास हो गई, ये हमारी क्लास का नाम हो गया। तो इसका हम फॉन्ट वेट क्या कर रहे हैं, बोल्ड कर रहे हैं। और यहीं से मैं इसका जो फॉन्ट साइज है वो भी मैं 50 px कर देता हूं ताकि आप लोग समझ सकें। पेज रिफ्रेश करूंगा। अब ये देखिए कि हमारे पास, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं भाई, ये ज्यादा हो गया, 20 कर लेते हैं, ये ठीक है। अब थोड़ा सा परमानेंट हो रहा है कि हाँ भाई ठीक है। अब ये देखें कि हमारे पास जो फर्स्ट चाइल्ड एग्जाम्पल है वो कहाँ है। ये हमारे पास फर्स्ट चाइल्ड एग्जाम्पल हो गई। अब फर्स्ट चाइल्ड एग्जाम्पल के अंदर अगर आप ये देखें कि हमारा फर्स्ट चाइल्ड कौन सा है, तो हमारा बेसिकली फर्स्ट चाइल्ड जो है वो यही है। और सेकंड चाइल्ड कौन सा है, ये है। अब अगर हम चाहें तो हम बेसिकली पेरेंट को, यानी कि जो हमारा पेरेंट की जो प्रॉपर्टी है, इसको भी पकड़कर हम इस पे भी अप्लाई
कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, अब मैंने जैसे इसके ऊपर अप्लाई किया तो ये हमारे पास से ये हट गया, क्यों? क्योंकि क्लास जो है वो तो इसके ऊपर अप्लाई हुई है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट चाइल्ड चूंकि हमारे पास ये एलिमेंट था तो चाइल्ड एलिमेंट हमारे पास कौन सा हुआ? ये हुआ, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या होगा? उसके लिए हमें अपने जो इनर HTML है, चाइल्ड HTML है, उसको भी टारगेट करना होगा। चूंकि अभी तक हमने वो सिलेक्टर नहीं पढ़ा जो हमारे इनर HTML को टारगेट करे, इसलिए मैं वो अभी आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे, तो याद रखिएगा कि हम इसको उसके साथ अटैच भी कर लेंगे साथ में। खैर, तो ये बेसिकली हमारे पास चूंकि था फर्स्ट चाइल्ड, तो हमने यहाँ फर्स्ट चाइल्ड को कवर कर लिया। इसी तरह हमारे पास लास्ट चाइल्ड की एग्जाम्पल है, तो सिंपल क्या करते हैं, अपने लास्ट चाइल्ड को भी कवर कर लेते हैं। और हमने यहां पर कह दिया भाई फॉन्ट साइज, ठीक है, कोई भी फॉन्ट साइज दे देते हैं। मैंने कहा 20px। जब आके यहां रिफ्रेश करेंगे तो अभी देखिए जो लास्ट चाइल्ड है वो बोल्ड हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, कलर रेड, ठीक है जी, ताकि क्लियर हो सके। अब ये देखिए ये हमारे पास लास्ट चाइल्ड आ गया था। अच्छा, अगर आप ये कहेंगे जी हमने तो यहाँ पर क्लास ऑलरेडी दी हुई थी, तो हमें फिर ये लास्ट चाइल्ड करने की जरूरत क्या हुई? तो देखें, ये अभी हम बात कर रहे हैं टारगेटेड अपने एलिमेंट की। जब हम बात करेंगे पेरेंट से चाइल्ड के दरमियान, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली जो पेरेंट से चाइल्ड है हम उसको किस तरह से कवर कर रहे होते हैं, हम उसको किस तरह से टारगेट कर रहे होते हैं। क्योंकि अभी तो आपने बेसिकली वो वाले सेलेक्टर पढ़े नहीं हैं। जब आप वो सेलेक्टर पढ़ेंगे तो मैं फिर आपको इजीली वो समझा सकूंगा कि भाई आप उसको किस तरह से होल्ड कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अभी तक आप ये याद रखें कि ये हमारे पास था एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 3, यानी कि ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं इस टाइम सेम नेम के, यानी कि सेम तरह के, सेम कैटेगरी के। Li हमारे पास कितने हैं? 3 हैं। यानी कि अगर हम कहें तो ये टोटल इसकी नंबर्स हो सकते हैं जो हम इसको काउंट कर रहे हैं। नंबर्स किस तरह से हो सकते हैं कि भाई ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, सिंपल। तो आपने अब जो हम नेक्स्ट बेसिकली टारगेट करने जा रहे हैं, आपने उसको भी समझना है, ठीक है। किस तरह? अब ये देखिए, मैंने ये कहा nth चाइल्ड, या चाहूं तो मैं Li से भी पकड़ सकता हूं, लेकिन वो फिर सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने कहा nth चाइल्ड का जो nth चाइल्ड है, ठीक है, उसके ऊपर CSS अप्लाई करो, कलर ब्लू, ठीक है। अच्छा, अब कौन सा nth चाइल्ड? ठीक है, अगर आप गौर करें तो हमने यहां पर बताया हुआ था कि nth चाइल्ड के नंबर, एलिमेंट नंबर n, पोजीशन n पे, ठीक है। अब कौन सी पोजीशन के ऊपर? अप्लाई टू द एलिमेंट दैट आर द nth चाइल्ड ऑफ द पेरेंट। कौन सी पोजीशन के ऊपर? अब हमें यहां पर इसकी पोजीशन बतानी होगी। लेट सपोज मैं 2 कह देता हूं। मैं कह देता हूं कि यार ऐसा करो कि आप ना इसको पोजीशन नंबर 2 पे अप्लाई कर दो, ठीक है। और इसको हम ब्लू कर देते हैं, ब्लैक तो ऑलरेडी है, नजर कैसे आएगा? तो रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखिए पोजीशन 1, पोजीशन 2 और पोजीशन 3। अभी देखिए इसने 2 को ब्लू कर दिया। अब मैं अगर यहां पर पोजीशन नंबर 3 करता हूं तो ये 3 को ब्लू कर देगा। अगर मैं यहां से पोजीशन हटा दूं तो क्या होगा? रिफ्रेश करते हैं, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि nth का मतलब यही है कि आपको उसको पोजीशन देनी है। 1 करेंगे तो सिंपली क्या करेगा? 1 पे। इसी तरह अगर आपके पास 30 से 40 Li हो तो आप पोजीशन के तौर पे इसको पकड़ सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे लेट सपोज मैं आपसे ये कहूं पोजीशन की जो है हमारे पास 3 है, उसकी बात करो तो वो क्या करेगा? हमारे लास्ट एलिमेंट को कंट्रोल कर लेगा। अच्छा जी, अब हमने यहां तक क्या देखा कि हमने जो सूडो क्लासेस है हमारी, हमने उसको यूज करना सीख लिया। हमने हमारे पास जो आज हमारे पास बेसिकली 2 सेलेक्टर की टाइप थी जिनको हमने कवर किया था। एक सूडो क्लासेस थी और एक हमारे पास एलिमेंट कह लें या एट्रीब्यूट सेलेक्टर कह लें। 2 हमारे पास सेलेक्टर थे जिनको हमने
कवर किया। तो आज की क्लास ज़रा थोड़ी सी जो है वो डिटेल में चली गई, क्योंकि हमने बेसिकली सेलेक्टर की भी मल्टीपल टाइप्स को यहाँ पर डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक की जितनी भी हम वीडियोस बना रहे हैं या हम वीडियोस फॉलो कर रहे हैं वो समझ में आ रही होगी। और अगर नहीं समझ में आ रही, कोई क्वेश्चन है, कोई माइंड में आपके कोई डाउट है, तो उसको हमारी वीडियो के नीचे वो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ताकि मैं पूरी कोशिश कर सकूं कि मैं आपको उसके बारे में डिटेल में समझा सकूं। और इसी तरह से आप जो है वो अगर मेरी वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप करके अपनी जो पूरी सीएसएस की हमारी आउटलाइन है उसको कंप्लीट करते चलेंगे। मुझे भी मोटिवेट करते रहिए, मेरी वीडियोस को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, अपने ग्रुप्स में, अपने कोलीग्स में, जहां आप समझते हैं कि जिनको इसकी नीड है, और आप समझते हैं कि अगर मैं मेहनत प्रॉपर कर रहा हूं तो मुझे ज़रूर जो है मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, ताकि मैं थोड़ा सा इस हवाले से मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। और जो है मेरी चैनल्स को सब्सक्राइब लाजमी करें, उसे शेयर करें लोगों के साथ जिनको इसकी नीड है। और वीडियोस को जो है वो कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो उसके नीचे लाजमी कमेंट करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।